केंद्र सरकार 23 जुलाई को अपना बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में टैक्स चुकाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना पहले ही जताई जा चुकी है। इस बारे में हम खर्चा पानी के 860वें एपिसोड में बहुत विस्तार से बता चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन खबर अब ये है कि सरकार पेंशन को लेकर के भी बहुत बड़ा ऐलान करने की तैयारी कर रही है। आज के खर्चा पानी में हम इसे पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने जा रही है या फिर एनपीएस में ही सरकार ने ओपीएस का काट निकाल लिया है। बजट में सरकार ऐसा करने जा रही है जिससे सरकारी कर्मचारियों को 50% पेंशन गारंटीड मिल सकता है। समझेंगे कि पुरानी और नई पेंशन योजना आखिर है क्या और दोनों में फर्क क्या है। इसके अलावा एक और खबर की चर्चा करेंगे, जानेंगे कि मुकेश अंबानी कौन सा बड़ा ऐलान करने वाले हैं और इससे फ्रांस की स्पोर्ट्स कंपनी डीकैथलॉन पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं दिल ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं, उसके तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% बतौर पेंशन मिल सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। केंद्रीय कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसे शॉर्टकट में ओपीएस भी कहते हैं, उसे लंबे समय से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल नहीं करेगी। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार एनपीएस नियमों में कुछ बदलाव जरूर कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। हालांकि केंद्र ने पुरानी पेंशन योजना पर फिर से लौटने से इनकार कर दिया था। आगे बढ़ने से पहले हम ओपीएस और एनपीएस क्या हैं, इन दोनों में फर्क भी समझ लेते हैं और ये दोनों स्कीमें क्या हैं, इनके बारे में भी डिटेल से जान लेते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा ताउम्र बतौर पेंशन मिलता है। ये पुरानी स्कीम योजना में सरकारी कर्मचारी की पेंशन उसकी आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई दर के आंकड़ों के आधार पर तय होती है। ओपीएस की एक और खास विशेषता है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पूरी की पूरी पेंशन राशि का भुगतान सरकार करती है, वो भी अपने खजाने से। इसके अलावा नौकरी के दौरान कर्मचारियों के वेतन का कोई भी हिस्सा उनके पेंशन फंड के लिए नहीं काटा जाता है, मतलब पूरी सैलरी मिलती है। दूसरी ओर एनपीएस योजना अलग तरीके से काम करती है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% देता है और 14% योगदान केंद्र करती है। नई पेंशन योजना में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। देश में नई पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 से लागू है। ओपीएस में पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के लोग, जैसे कि पति या पत्नी, अविवाहित बेटियों को, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चे उसकी पेंशन के लिए पात्र होते थे। दूसरी ओर एनपीएस में पारिवारिक पेंशन का प्रावधान केवल तभी उपलब्ध है जब किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाए, जो उसके द्वारा दिए गए विकल्प पर निर्भर करता है। नई पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में ये सुविधा कर्मचारियों को मिलती है। नई पेंशन स्कीम में रिटर्न बेहतर रहा तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट से लिंक्ड स्कीम है। इसलिए कम रिटर्न की स्थिति में फंड कम भी हो सकता है। दोनों ही बातों की गुंजाइश है। सबसे अहम बात यह है कि पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान है, जबकि सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन की रकम में बढ़ोतरी होती है। ये तो हमने पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के बारे में डिटेल से समझ लिया। अब हम मूल खबर पर लौटते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सोमनाथन कमेटी ने दुनिया भर में पेंशन दिए जाने की व्यवस्था के साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार की पेंशन पॉलिसी का भी अध्ययन किया है। इस कमेटी ने तय रिटर्न देने की गारंटी के प्रभाव का भी आकलन किया है। लेकिन केंद्र सरकार के लिए आखिरी सैलरी का 40 से 50% पेंशन की गारंटी देना मुमकिन है। हालांकि 25 से 30 सालों से काम कर रहे कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं है। इसकी वजह है कि कांग्रेस इस बात को कई बार दोहरा चुकी है कि सत्ता में वापस आने पर वो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेगी। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि सरकार अब एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को 50% पेंशन गारंटी देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बार बजट में एक फंड स्थापित करेगी। इस फंड में रखे गए पैसों का इस्तेमाल केंद्र कर्मचारियों की पेंशन की भरपाई के लिए होगा। यानी जिन कर्मचारियों को एनपीएस के तहत कम पेंशन मिलेगी, उन्हें इस फंड से 50% पेंशन का अंतर पूरा करके दिया जाएगा। ये फंड उन कंपनियों की तरह होगा जो अपने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट देती हैं। उधर अधिकारियों का तर्क है कि 25 से 30 साल तक एनपीएस में योगदान करने वाले कर्मचारियों को ओपीएस पेंशन भोगियों के समान अच्छा रिटर्न मिल रहा है।
कम भुगतान के बारे में शिकायतें ज्यादातर उन्हीं कर्मचारियों की है जो 20 साल से पहले एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन बंद कर देते हैं। बता दें आपकी जानकारी के लिए कि दिसंबर 2023 में सरकार ने लोकसभा को सूचित किया था कि फिलहाल सरकार की अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने पर कोई भी योजना नहीं है, ना ही वो इस बारे में कोई पुनर्विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा, भारत सरकार फिलहाल 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि समय के साथ विभिन्न अनुरोध प्राप्त हुए हैं उन्हें बेनिफिशियरीज से, जिनमें पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की अपील भी शामिल है। 11 जनवरी 2024 को एक ज्ञापन में जॉइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड स्कीम यानी कि NJCA ने वित्त मंत्रालय से आग्रह किया है कि वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों मसलन रेलवे, रक्षा, डाक, आयकर, लेखा और लेखा परीक्षा, केंद्रीय सचिवालय, इसरो आदि के साथ साथ स्वायत्त निकायों, अर्धसैनिक बलों और सभी राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करे। इनमें प्राथमिक स्कूल के शिक्षक, हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक वगैरह शामिल हैं। और अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल अब एक स्पोर्ट्स स्टोर लॉन्च करने की योजना बना रही है। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। खबर में कहा गया है कि रिलायंस रिटेल इसके जरिए फ्रांस की स्पोर्ट्स कंपनी डीकैथलॉन को टक्कर देगी। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी नए स्टोर के लिए बड़े शहरों के मॉल और रोड के किनारे 8,000 से 10,000 स्क्वायर फीट की जगह किराए पर लेने के लिए बातचीत कर रही है। हालांकि कंपनी की ओर से ऑफिशियल तौर पर इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक मॉल ऑपरेटर के हवाले से बताया कि रिलायंस ऐसी जगह की तलाश कर रही है जिसे मॉल के बाहर तक बढ़ाया जा सके, जहां एक खेल का मैदान भी हो। रिलायंस रिटेल रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल कंपनी है। रिलायंस रिटेल ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 1,56,00,000 वर्ग फीट एरिया जोड़ा है और 1840 नए स्टोर खोले। रिलायंस रिटेल के देश भर में कुल स्टोर की संख्या बढ़कर 18,836 हो चुकी है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।